नाजरीन, प्रोग्राम है गुफ्तगू और मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। नाजरीन, एक पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन हुए। दो ग्रुपों ने वहां पर इलेक्शन में हिस्सा लिया। एक ग्रुप आसमा जहांगीर ग्रुप के नाम से और दूसरा ग्रुप हामिद खान साहब की क़यादत में मैदान अमल में उतरा। आसमा जहांगीर ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट बार की 17 में से 14 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की, जबकि हामिद खान ग्रुप के हिस्से में 3 नशिस्तें आईं। और ये सुप्रीम कोर्ट बार पाकिस्तान का एक आला तरीन इलेक्टेड इदारा है। इस इलेक्शन पर हम बात करेंगे कि क्या हुआ, क्यों हुआ और इसको क्या समझना चाहिए। दूसरा, लंदन में जो पीटीआई के कारकुनान ने पीटीआई की क़यादत में, जुल्फी बुखारी और मलाइका बुखारी की क़यादत में, जो साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी ईसा साहब के साथ जो बदतमीज़ी की, उस पर हम बात करेंगे। और तीसरा हमारा मौजू होगा कि तहरीक इंतशार नहीं, तहरीक इंसाफ ने जो एक कमेटी तश्कील दी है कि वो मुजाहरों को, डेमोन्स्ट्रेशंस को मुनज़्ज़म करेगी। ये इन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं पाकिस्तान के इंतहाई मोहतरम और सीनियर तजज़ियाकार जनाब इजाज़ अहमद भट्ट साहब, और लीगल फिटर्निटी के एक शाह-दिमाग एडवोकेट मियाँ लियाकत अली साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू है। आप दोनों हज़रात का शुक्रिया। मियाँ साहब, हमारे नाज़रीन को बताइए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन हुआ है, ये क्या था, क्या हुआ और इसका नताइज का मतलब क्या है? शुक्रिया पाशा साहब, इस मौजू पे बात करने के लिए आपने मुझे मदऊ किया। तो सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क की सबसे लीगल फर्टेनिटी की सबसे एपेक्स बॉडी है, जो कि इसके जो इंतखाबात होते हैं वो पूरे मुल्क में होते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री है वहाँ इसका वोटिंग का अमल होता है। एक्चुअली असल में तो सुप्रीम कोर्ट आपको पता एग्जिस्ट करती है ये इस्लामाबाद, ठीक है, लेकिन उसकी रजिस्ट्रियाँ चारों सूबाई, यानी सब ऑफिस कह रहे हैं, पब्लिक की सब ऑफिस फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ पब्लिक, ताकि अगर किसी का केस लाहौर में एडजस्ट हो सकता है तो वो इस्लामाबाद के लाहौर में जज साहबान यहाँ बैठते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है मियाँ साहब कि जहाँ जहाँ हाई कोर्ट का बेंच होगा, हाँ, वहां पर सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री होगी? नहीं, जहाँ हाई कोर्ट का मेन से चारों सूबाई हुकूमतों में हाई कोर्ट के ऑफिसेज हैं, तो वहाँ हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री होगी। चूंकि जैसे बेंच है वो तो मुल्तान में भी बैठता है, लेकिन वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बहावलपुर, जहाँ पर हाई कोर्ट मौजूद है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की सब ऑफिस मौजूद होगा, जैसे हम रजिस्ट्री आमतौर पर कहते हैं, ठीक है, सब ब्रांच है तो वहाँ। अब ये चूंकि सबसे बड़ा या मोतबर या हर लिहाज से इसको अहमियत हासिल है, क्योंकि नीचे से वकला पहले लोअर बार, फिर हाई कोर्ट, फिर मुख्तलिफ जैसे टैक्स बार के भी होते हैं वही वकला, तो वो होते हुए फाइनली सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। तो इसमें वोटिंग होती है। आपको पता है कि जो लाहौर बार है ये बहुत बड़ी बार है, तकरीबन 40,000 के करीब इनके जो वोटर हैं, इसके जो रजिस्टर्ड वोटर हैं, रजिस्टर्ड लाहौर हाई कोर्ट बार, लाहौर नहीं सॉरी, इसके लोअर बार के जो सिविल कोर्ट जैसे आप कहते हैं, नहीं हम सुप्रीम कोर्ट का मैं वही कहता हूँ, उनमें से चुनाव होते होते ऊपर हाई कोर्ट में कम, फिर उससे ऊपर उससे कम। तो ये जो इसकी अहमियत इसलिए शिद्दत इख्तियार कर जाती है कि ये बॉडी फिर
मुल्की पॉलिटिक्स का भी नब्ज बन जाती है, मुल्की पॉलिटिक्स की भी नब्ज बन जाती है और वकला की भी, कि हम नुमाइंदे हैं पूरे पाकिस्तान के वकला के। ठीक है, वो जो आपने कह दिया कि अब देखे जो भी रिजल्ट आए हैं आपको तस्लीम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो कोई धांधली का कोई ऐसा चक्कर नहीं, क्योंकि ये तकरीबन बायोमेट्रिक टाइप होता है, तो और एक दूसरे को सारे पर्सनली जानते हैं। वैसे भी नंबर ऑफ वोटर्स जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो इतने ज्यादा नहीं होते कि धांधली हो सके। हाँ, उसमें बस एक मैं आपको बता दूं, जो मतलब गवर्नमेंट को जिस पे एज है, जैसे जो मेन इलेक्शन होता है वो मेन है सदर का और सेक्रेटरी का। सेक्रेटरी जीता है प्रोफेशनल ग्रुप का हामिद खान, जिसे आप सेक्रेटरी हामिद खान ग्रुप से जीता है, और सदर जो है वो मंसूर, और जो सदर है आसमा जहांगीर। हाँ, वो मियाँ साहब। अच्छा, वैसे मियाँ साहब बात ये है कि आसमा जहांगीर और हामिद खान ये कैटेगोरिकली दो मुख्तलिफ सोचों की नुमाइंदगी करते हैं। हामिद खान साहब जहां पर होंगे वो पीटीआई का ही ग्रुप समझा जाएगा, जो मर्जी आप कहें। हामिद खान मीन पीटीआई, ये उन्होंने अपने आप के साथ मंसूब करवा लिया है खुद को ज्वाइन करके पार्टी को। अदरवाइज प्रोफेशनल ग्रुप था कि इसका पर्टिकुलर था कि ये लॉ रिलेटिंग जो इशू हैं, जो लीगल मैटर हैं उनमें, लेकिन अब चूंकि उन्होंने एक सियासी जमात ज्वाइन कर लिया और उसके वो जियाले हैं, वर्कर हैं, एज ए काम करते हैं, एज ए सेनेटर हैं, उन्हीं की नुमाइंदगी करते हैं। तो इसलिए हामिद खान साहब के ग्रुप ने 17 में से 14 नशिस्तों पर इंतखाब हार गए। अगर वो वहां पे ना होते तो शायद ये इंतखाब वो जीत जाते, वो जिनका ग्रुप जीत जाता अगर हामिद खान साहब ना होते। लेकिन एक रीजन जो और जीतने की है आसमा जहांगीर ग्रुप की प्रेसिडेंट की, वो इनको घर से लीडिंग 300 वोट, जो भी सरकारी ओहदे होते हैं ना, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, ये भी चूंकि लायर होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, और इन्होंने वोट कास्ट करना होता है। ठीक है, उनको वोट उन्होंने देना होता है, जो भी एम्प्लॉई होते हैं पूरे पाकिस्तान में, चारों मतलब रजिस्ट्रियों में सुप्रीम कोर्ट, और ये नॉमिनेटेड होते हैं गवर्नमेंट के, तो वो गवर्नमेंट के यानी लिहाजा ये तकरीबन इनकी तादाद 300, और जीतने की जो उनका मार्जिन था प्रेसिडेंट का वो 200 था। अच्छा, तो अगर ऐसा अमल कहीं वाइस वर्सा होता, गवर्नमेंट उनकी ना होती, मतलब इंडिपेंडेंट ग्रुप की, तो फिर शायद नताइज डिफरेंट। अच्छा मियां साहब, ये तो लेकिन जो कुछ भी है वो आपके सामने है। हम ये कह सकते हैं कि पीटीआई की क़यादत को वकला ने मुस्तरद कर दिया है, यानी हामिद खान ग्रुप का हारना क्या इस बात की अलामत नहीं है कि लीगल फिटर्निटी जो है उसने रद्द कर दिया है पीटीआई को? नहीं, मैं ये नहीं समझता कि पीटीआई के वोटर ने या उनके होने की वजह से ये मुस्तरद हुए हैं। ये कुछ हिकमतें अमली होती हैं इनकी वकला की, कौन किस तरह परफॉर्म कर रहा है। गवर्नमेंट के पास हमेशा देने लेने के लिए बड़ी चीज़ें होती हैं, चूँकि वो सुप्रीम कोर्ट के हैं, उनसे गवर्नमेंट के साथ है इंडिपेंडेंट ग्रुप। अच्छा, वैसे साहब एक बात तो वहाँ वोट भी, सपोर्ट भी और ग्रांट। एग्री। मुझे एक बात बताइए, तो ये इस वक्त जो लीगल फिटर्निटी है, हाँ जी, उसने कब्जा किया हुआ है पीटीआई की क़यादत पे, ठीक है, लेकिन वो अपने कायद को, मुर्शिद पाक को रिहाई नहीं दिला सके। ये पाशा साहब अगर आप पूछेंगे वो रहाई का ना तो इनके साथ तल्लक है, इन केसों के साथ ना पीटीआई की क़यादत। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मियां साहब ये कहीं केस चल रहे हैं, हाँ, किसी केस में तो इमरान खान साहब जीत जाते हैं ना। बहुत से केसों में उनकी रिहाई मुमकिन है, वो तो हो सकता है कि मतलब खुद भी खान साहब, लेकिन मैंने आपको बताया ना ये केसों की बेस कहीं और है, कुछ मामलात कुछ और हैं। अगर वो वहाँ से मामलात अपने सीधे कर लेंगे, ये वकला से आउट ऑफ रीच है ये मैटर। जब वो मामलात वहाँ सीधे हो जाएंगे इनके, तो देखें अभी जो बुशरा बीबी को किसी मकासद के तहत उनको उनकी रिहाई मुमकिन हुई डील के तहत, मैं उसको डील नहीं कहूँगा, मुसालत कहूँगा कि जाएं समझाएं खान साहब को
जाएं समझाएं किसी और के जरिए से। आपको पता है दूसरा बंदा कौन है। वैसे मियां साहब समझ आएंगे इमरान खान साहब की समझदारी जो है, लेकिन मोस्टली जो बड़े अथरे होते हैं ना वो हमेशा जोरों के गुलाम होते हैं। अच्छा, तो हो सकता है हो सकता है कि वो उनकी समझदारी में कुछ आ जाए तो वो मतलब तो उनकी रिहाई भी मुमकिन हो जाए और मामलात भी सीधे। बट साहब, मियां साहब ने बहुत माकूल बातें कही हैं, हमारी तरबियत भी की है, हमें समझाया भी है। आप क्या समझते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट बार के नताइज हैं, इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए जी, मैं तो ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन का जब भी नताइज आए हैं वो इस हवाले से हैं कि जो मौजूदा सिनेरियो में जो हुकूमत होती है, हुकूमत मुखालिफ जो है ना वकला का स्टैंड होता है। एक तो नजर मियां साहब ये बड़ी बात इन्होंने कही कि तारीख ये बताती है कि सुप्रीम कोर्ट बार में आम तौर पे जो हुकूमत मुखालिफ ग्रुप होता है वो जीतता है, ये कहना चाह रहे हैं आप? रूटीन में तो ये होता है, लेकिन इस दफा थोड़ा सा इस हवाले से थोड़ा सा नताइज जो आए हैं वो देखें कि अपोजिट है। और एक मियां साहब ने जैसे कहा कि 300 वोट तो पहले से ही हुकूमत के पास होते हैं, लेकिन ये हर दौर में होते हैं, लेकिन पहले नताइज इस तरह नहीं आते थे जिस तरह ये आ गए हैं। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, इसको क्या समझते हैं, इसकी तशरीह भी करें ना। इसकी तशरीह ऐसे नताइज आए, तशरीह इसीलिए कि जब अब वकला ने भी समझना शुरू कर दिया है कि हम PTI को मुसलसल सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन हमें भी जो है ना बहुत सारे वकला इस हवाले से डिसहार्ट है। जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो PTI है ना, इसको किसी भी अपोजिशन जमात के किसी भी रहनुमा से खतरा नहीं है। इनको PTI को अपने ही रहनुमाओं से खतरा है। जो बाहर है वो अंदर वालों को पसंद नहीं करते, जो अंदर वाले वो कहते हैं एक दफा मुझे बाहर आने दो, फिर मैं आपको पूछूंगा कि आपने मेरे साथ क्या किया है। तो अभी भी आप देखें कि जितने रहनुमा पकड़े गए हैं उनमें यास्मीन राशिद हो, उनमें महमूद रशीद हो, असलम साहब हो, कुछ जो गैब हैं उनके बारे में यही है कि उनको कहा जा रहा है कि आप गैब ही नहीं, आप जब तक गैब है वही है। और मैं ये समझता हूं कि जो गंडापुर को इतनी बड़ी सीट मिल गई ना एक सूबे की, जो उनको वजारत उसमें है, ये भी कुछ रहनुमाओं के अंदर होने की वजह से मिली है। तो जैसे वो बाहर आएंगे तो ये भी उनको अपनी सीट छीनती हुई नजर आ रही है। तो इसलिए PTI के जो रहनुमा है ना, तो वो एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ हैं। और मैं ये किस वजह से हुआ है? ये इमरान खान साहब की पॉलिसी की वजह से हुआ है, क्योंकि इमरान खान धर्मी कहें, पॉलिसी ना आठ धर्मी में आप कहते हैं। इस हवाले से इसलिए कह सकते हैं कि देखें, जब नवाज शरीफ अंदर गए तो उसके साथ शहबाज शरीफ भी चले गए, हमजा शहबाज भी चला गया, उसके बाद मरियम भी चली गई, लेकिन उसके बाद भी इतने बड़े बड़े नाम थे कि एक वजारत उज़्मा के लिए भी आपको खाकान अब्बासी नजर आ गए। उसके बाद भी एक लीडरान की जो इतनी लंबी लिस्ट थी, सियासतदानों की एक लंबी लिस्ट थी कि जिसकी वजह से उस पार्टी को कोई खतरा नहीं महसूस हुआ। लेकिन यहाँ यह मामला उल्टा है कि इमरान खान साहब अंदर गए हैं तो सबको, किसी को कोई पता नहीं है, अंदर से जो आता है वो कुछ बयान दे देता है कि इमरान खान साहब ने मुझे ये कहा। कुछ अरसे बाद हमें पता चलता है कि इमरान खान साहब ने वो कहा ही नहीं था, उसने अपने मतलब का उसका मीनिंग निकाला और दूसरे लीडरान को नीचा दिखाने के लिए उस मतलब को अयां कर दिया। अच्छा, वैसे भट्ट साहब मेरी एक हम्बल सी ओपिनियन है कि ये बाय डिजाइन है, क्योंकि तहरीक इंसाफ तहरीक इंतशार में तब्दील हो चुकी है। तो अब PTI का पर्पज ही ये है कि इंतशार रहे, गड़बड़ रहे, चीजें उलट पलट होती रहें। तो मेरा ख्याल है कि देखिए दो सही हो रहा है, दो इंतशार PTI को देखें। इमरान खान साहब जब तक मुज़ाकरात कहते हैं कि मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, लेकिन कैसे? आप देखें कि हकीकत में क्या कि पहले उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात तो इन सारे सियासतदानों से मैंने नहीं किया, चोर हैं। एक वक्त ये था कि जब इलेक्शन हुए इमरान खान को पीपल पार्टी ने ऑफर कराई और बाय रास्त पीपल पार्टी और तहरीक इंसाफ इन हालात में भी मिलकर हुकूमत बना सकते थे, लेकिन खान साहब की हठधर्मी कह लें या सख्ती कह लें तो उन्होंने झटक दिया। अब जब एक तो पहले ये मुज़ाकरात खत्म हो गए, फिर दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जी मैं तो उनसे मुज़ाकरात करूंगा जो असल हुक्मरान है यानी स्टैब्लिशमेंट। तो वहां से भी जब वाकयात आमने सामने हुए तो वहां से भी उन्होंने इनकार कर दिया। फिर इन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के लिए मेरी 3 या 4 या 5 शराइत हैं। अब शराइत क्या है कि ये सारा इलेक्शन का प्रोसेस उसको उल्टे रिवर्स करें, मेरे जितने लोग ख्याली जीत गए थे उन सबको जिता दें और जितने मेरे जो अपोजिशन के जितने लोग MNA MPA बने इन सबको हरा दें। अब यह भी मुमकिन नहीं था। दूसरा ये था कि मुझे रिहा कर दिया जाए, ये भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि देखिए जितने भी आज तक लीडर आए चाहे वो वज़ीर आज़म रहे हैं, सदूर प्रोसेस वो थ्रू प्रोसेस हुए हैं या फिर एक किया कि उन्होंने डील की है।
अब ये कहते हैं कि मैं डील तो करूंगा नहीं और प्रोसेस से मैं आऊंगा नहीं, तो ये जो मैं ना मानू वाली कैफियत है, ये इनको आगे मजीद मुझे लगता है कि कई माह से नहीं कई सालों तक आगे या 1 या 2 सालों तक भुगतना पड़ेगी अगर इसी तरतीब से रहे। और अगर ये इन्होंने ये वाली तरतीब को छोड़ दिया तो फिर इनकी सियासत खत्म होती है। तो लिहाजा दोनों सूरतों में पीटीआई के जो लोग हैं वो आप कह रहे हैं कि पीटीआई इंतशार की पार्टी बन गई है, इंतशार की पार्टी बन नहीं गई, पीटीआई को इंतशार का शिकार बना दिया गया। किसने बनाया? ये जो असल अरबाब इख्तियार है, क्योंकि हमें जो चीज है उसका भी यानी आप कह रहे हैं कि तरीके इंसाफ को तरीके इंतशार बनाने में हमारी एस्टैब्लिशमेंट का हाथ है। मैं एस्टैब्लिशमेंट मैं कहूंगा अरबाब इख्तियार का हाथ। अच्छा, हाँ जी अच्छा नहीं, एक तो उन्होंने बताया, मैं उसमें बता दूं कि जो पिछले इलेक्शन थे ना उसमें भी PDM 1 की गवर्नमेंट थी। जैसे भट्ट साहब ने कहा ना, एजाज भट्ट साहब ने, कि हमेशा जो ओपोजिट, तो पिछले में भी चूंकि PDM उस वक्त भी इन्हीं की गवर्नमेंट थी, तो उनके जीते थे सदर सरदार शौकत साहब, ठीक है, तब भी इंडिपेंडेंट ग्रुप ही जीता था प्रेसिडेंट। अच्छा मियां साहब एक बात बताएं, जी जी, 190 या 90 प्लस कांग्रेसमैन ने अपने सदर को खत लिखा इमरान साहब की आज़ादी के लिए। सदर अमेरिका ने भी कोई एक्शन नहीं लिया और हुकूमत पाकिस्तान ने भी कोई तवज्जो नहीं दी। अब 160 मेंबरान पार्लिमान ने पाकिस्तान की वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खत लिख दिया कि ये अमेरिका मुदाखलत कर रहा है हमारे मामलात के अंदर। तो जो बैनुल अक़वामी इमेज था इमरान खान साहब का वो भी ज़ीरो हो गया कि वो कोई असर नहीं हुआ। 90 प्लस कांग्रेसमैन के खत का अमरीकी सदर को उसने भी कोई एक्शन नहीं लिया। और फिर इमरान खान साहब को मुजरिम या चोर करार दे के तो ऑक्सफोर्ड की जो वाइस चांसलरशिप है उससे भी निकाल दिया गया। तो ये दबाव और ये बैनुल अक़वामी स्टाइल ये वो सारे लगता है फेल हो गए हैं। और अब पीटीआई ने फैसला किया है, जैसे आपके वो मरवत साहब जो हैं उन्होंने कहा शेर अफजल मरवत के 3 लाख अगर बंदे मुझे दे दो तो मैं इमरान खान को बाहर निकाल सकता हूं। तो पीटीआई ने वो बना भी दी है इंतशारी कमेटी, वो करने के लिए, मुनज़्ज़म करने के लिए कमेटी, ठीक है। आप क्या समझते हैं कि ये अब ये पीटीआई की हिकमत अमली कामयाब हो जाएगी? क्योंकि अब तक 5 इस तरह के धरने और मुजाहरे हुए हैं जिनका ज़ीरो असर है। देखें पाशा साहब, जहाँ तक 2-3 चीज़ें आपने 3 सवाल किए हैं, इसमें पहली बात यह है कि जो कांग्रेसमैन ने जो लेटर लिखा है जो बाइडन को, उसके एवज उनके आज भी मैथ्यू मिलर का बयान है अभी रिसेंटली, ओके, उसने कहा जी ना तो हमने इमरान खान की हुकूमत हटाई है ना हम बनवाने में किसी की मदद करते हैं। पाकिस्तान चूँकि एक खुद मुख्तार और मुल्क है और बाकायदा उसी के आइन के मुताबिक लोग को वोट देने का हक है और उसी के मुताबिक वहाँ के फैसले होते हैं। हमारी मदाखलत बिल्कुल, यानी वो तो गया गिराने में ना लाने में, तो वो तो गया, उन्होंने तो अपने आप को क्लियर कर दिया, चिट दे दी है ना अपने आप में। अब चूंकि डिप्लोमेटिक वे ये भी होता है पाशा साहब के जो 90 हैं वहाँ ये पाकिस्तानी कांग्रेस नहीं है, ये अमेरिकन कांग्रेस है। डेट कैरी वेटेज और कुछ नहीं, तो वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे। वो हमेशा आपको पता है अमेरिका जब चाहता 9/11 पे एकदम से स्टेप ले सकता था, उन्होंने लोगों को साथ मिलाया, उनका एक स्टाइल है। वो कभी भी वो पहले शिकार को तन्हा करते फिर उसकी मतलब उसके ऊपर ऐसा नहीं है अगर हम भी वो हमारे पूछे बगैर अफगानिस्तान पे हमला कर देते तो कभी भी उनकी सक्सेस नहीं होती, ठीक है। उन्होंने पाकिस्तान को इत्मीनान में लिया, साथ मिलाया, लालच दिए, डराया, धमकी दी, तो हम उसके झांसे में आ गए और इस खित्ते में एक और बड़ी जंग जो कि हमने
अभी तक लड़ रहे हैं, वो बमुश्किल 1-2 साल जब उनकी फौजें निकली हैं तो ख़त्म हुई। तो इसी तरह वो जो लेटर है ना वो भी अपना असर दिखाएगा। नहीं पता ये असर बहुत जल्द आपको नजर आ जाएगा अगर 5 नवंबर को रिजल्ट कुछ डिफरेंट हो। मियां साहब नहीं, पीटीआई ने उम्मीदें लगा ली हैं तो दूसरे जनाब वो ट्रंप जीत गया तो हम शेर बन जाएंगे। पहले उम्मीदें लगाई शेर बिल्कुल, मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन गया तो हम बाहर आ जाएंगे। नहीं वो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। फिर जो लेटर लिखा ना फिर उसके वेटेज के डिफरेंट रिजल्ट होंगे अगर ट्रंप आ जाता, चूंकि अफिलिएशन है उसकी, खुद वो इसका इजहार भी कर चुका है 2-3 बार। तो लेकिन फिर भी उसके कहने पे भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट, चूँकि हमारा बयान भी आ गया वजारत खारजा का कि मुदाखलत करना मुनासिब नहीं है किसी के मामले, और उन्होंने जवाब भी दे दिया कि हम नहीं कहा। और ये हमारे मुल्क का भी लेटर, हमारी पार्लियामेंट भी उतनी ही सुप्रीम है जितनी उनकी है। ठीक नाज़रीन, ये हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि जो तरीके इंसाफ ने जो मुजाहिरों को मुनज़्ज़म करने के लिए कमेटी बनाई है, भट्ट साहब, उसका यानी अब तक 5 मुजाहरे किए जा चुके हैं जिनका ज़ीरो असर है, और बल्कि उसका नतीजा ये निकला है कि पीटीआई में इंतशार पैदा हो गया। यानी लाहौर के अंदर जो पूरी मरकजी क़यादत है वो कहीं नज़र नहीं आती, और गंडापुर को ला के पेशावर से बंदे इधर जलसा कामयाब करना पड़ रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि अब ये जो कमेटी बनी है जी ये कामयाब हो जाएगी? मैं आपको बताऊं, पाकिस्तानी तारीख है बल्कि दुनिया में भी ये आप देख लेंगे, जहां कहीं तहरीकें कामयाब होती हैं वहां या तो एक बिल्कुल एंटी एस्टेब्लिशमेंट रवैया होता है और अवाम सारी एक तरफ होती है। जैसे आप देख बैठे हैं इस मुल्क में कायदे आज़म से लेके, मतलब ठीक है, यहाँ पे जो आप देखते हैं वकला की तहरीक कामयाब हुई थी या अवामी तहरीक कामयाब हुई थी इफ्तिखार चौधरी की, वहाँ क्या था, एस्टेब्लिशमेंट पीछे थी, सियासी पार्टियां इकट्ठी थी और बरादरी इकट्ठी थी। यहाँ अब नो डाउट शेर अफजल मरवत इनमें एक संजीदा और दिलेर आदमी है, पीटीआई की क़यादत में संजीदा भी है, दिलेर भी है। गो इल्ज़ामात तो हर, जैसे आपने कह दिया अपने इंट्रो में कि पीटीआई पूरी इस वक्त इंतशार का शिकार है इस लिहाज से लीडरशिप के हवाले कि कोई उनका बंदा, कोई उनकी सेंट्रल गाइडलाइन नहीं है कि जो जाता है मिल के आता है, पता नहीं क्या अपनी पॉलिसी जारी कर देता या अपना बयानिया जारी कर देता। तो शेर अफजल मरवत अगर ये कमेटी देती है, बयान देती है, वो तो कह रहे हैं ना डू एंड डाई वाला हमने फेज में दाखिल होना है, तो मेरी असेसमेंट है कि ठीक है, ये आपके प्रेशर टैक्टिक्स जरूर हो सकते हैं। कामयाब नहीं एक तरफ बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर को जो टास्क है कि आप खां को इंतजार फैलाओ, नहीं खां को मनाओ कि ये एहतजाजी जो इंतशारी सियासत खत्म करे। तो अगर ये क्यू में रहेगा तो जिस तरह दूसरे बन सके हैं दोबारा इसको भी चांस मिलेगा, ठीक है। लेकिन पीटीआई की एक अपनी है कि बाहर से भी एक प्रेशर डेवलप रखो, जो कि मुझे कामयाब, अगर वो कहें ना सिर्फ प्रेशर से कामयाब हो जाए तो मुझे नामुमकिन लगता है, क्योंकि ना इस वक्त उनको एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है, ना कोई हुकूमती टोला उनके साथ है, या होता है ना हुकूमती भी को फॉरवर्ड किसी को कुछ नहीं मिला तो वो हाँ मैं आपके साथ है। मौलाना फजल रहमान साहब भी बिल्कुल वो कहते हैं, वो बयान तो उनके होते हैं, मैंने देखे पहले भी प्रोग्रामों में, बहुत पहले आज से जब ये 26वीं तरमीम का कहा था, मैंने कहा फाइनल वोट मौलाना साहब का गवर्नमेंट को होगा। तो अब भी वो अगर इनके साथ वो कह रहे हैं अगर 27वीं तरमीम की तरफ आए तो मुझसे बड़ा जुलूस कोई नहीं निकालेगा, सड़कों पे कोई नहीं, लेकिन ये कोई जुलूस नहीं होगा, बाकी अंगेज किए रखेंगे एक दूसरे को, उम्मीद दिलाए रखेंगे कि अंगेज किए रखेंगे। जी बात साहब, मियां साहब ने तो बड़ी खुल के बात कर दी है। अच्छा, इस बार पहले तो मैं ये बात कर लूँ कि जो अमेरिकन ने लिखे हैं खत कांग्रेस के मेंबरान ने,
तो सबसे पहले तो आ जाइए कौन सा मौका लिखने का। जब आपके सदारती उम्मीदवार, जैसे पाकिस्तान में सदारती उम्मीदवार की मुद्दत खत्म हो रही होती है, तो एक हफ्ते के बाद नया सदर आना होता है, तो उस वक्त आप यही समझे कि हमारे भी जब पार्लियामेंट के लास्ट इरा था, तो आप याद करें तो दर्जनों की तादाद में यूनिवर्सिटियों के नाम के हवाले से करारदादें मंजूर कर तो कह रहे थे ये कराते जाए जितना मर्जी, आइंदा की पार्लियामेंट ने इसको देखना नहीं। यही साहब है। सबसे पहले तो इसके 3 पहलू हैं। ओके, पहला पहलू यह है कि हमने कहा था अमेरिका एब्सोल्युटली नॉट, तो हम कोई अमेरिका के गुलाम है, ये कहने के बाद हमने सारी तवक्कुआ लगा दी कि जब ट्रंप आएगा तो ये करेगा। अब मुझे समझ नहीं आई कि उस वक्त भी ट्रंप ही था जब कहा गया कि एब्सोल्युटली नॉट, उस वक्त भी ट्रंप था जब कहा गया कि हम क्या नाम है, हम कोई अमेरिका के गुलाम है। अब फिर उसी ट्रंप पे जो है ना उम्मीदें लगा के रखी हुई हैं, और उस सदर के जिसकी एक हफ्ता मुद्दत नहीं रह गई, उसके नाम पे खत लिखवा के तो कहा जा रहा है, मैं ये सोच रहा हूं कि पाकिस्तान का जो पीटीआई के वर्कर्स ने फंड्स दिए, उन फंड्स के करोड़ों डॉलर अमेरिकी फर्म्स को दे दिए गए ये वाला लेटर लिखवाने के लिए, जिसका कोई फायदा ही नहीं होना। और हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे हजरात समझ रहे हैं कि जब नवंबर में ट्रंप दोबारा आ जाएगा तो इस लेटर के बड़े इफेक्ट होंगे। तो हम ये समझ रहे हैं कि ये तो बिल्कुल वो एक समझ लें कि बचगाना काम है जो पीटीआई की बड़ी बड़ी लीडरशिप सोच रही है। कुछ ऐसा नहीं होना, क्योंकि अमेरिका ने वो बयान दे दिया, बयान वाज़ेह है कि हम पाकिस्तान की इंटरनल जो सिक्योरिटी के हवाले से मैयर में हैं, उस हवाले से हम इंटरफेयर नहीं करना चाहते, तो इसलिए आगे जाके भी ये इंटरफेयर नहीं होना। तो लिहाजा ये खत लिखना या लिखवाना, उसके मुकाबले फिर हमारी भी पार्लियामेंट के 160 लोगों ने लेटर लिखा है। अगर वो लेटर ज्यादा मजबूत है या हमारी अपनी पार्लियामेंट का लेटर मजबूत है, ये भी हमें देखना चाहिए कि उसका काउंटर। और लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि देखें, ट्रंप साहब आ जाएं मैं भी ऑन रिकॉर्ड कहता हूं कि ट्रंप साहब आ भी गए तो अगले 2 साल तक हम इमरान खान साहब को इसी हालत में देखते हैं, ता वक्ते कि वो अगले ही हफ्ते मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाए। और मुज़ाकरात के लिए तैयारी के लिए पहलू बहुत सारे तैयार कर लिए गए हैं। अंडर द टेबल काफी हद तक बातें मुकम्मल कर ली गई हैं। बुशरा बीबी के हवाले से जो फैसले हुए हैं, इनके पीछे भी वो मुज़ाकरात की जो खुफिया डिप्लोमेसी है वही है। और जो आप कहा जा रहा है कि जुल्फी बुखारी भी वापस आ रहे हैं, तो ये सारा उस डील की ही नताइज है जो आगे जाके एक बड़ी डील में तब्दील होने जा रही है। जी अच्छा, मैं वो बरसा कह रहे थे कि हमारे भी बंदों ने 160 पार्लियामेंट ने लेटर लिखा। मैं भट्ट साहब को वजाहत कर दूं कि हमारे मेंबर के कहने पे तो कभी टेलीफोन नहीं लगता था, तो वो चाहे जाए कि एक डिप्लोमेटिक जो खत है उसकी एक अहमियत हम नहीं सर, वो डिप्लोमेटिक खत नहीं था, नहीं वो भी मेंबरान ने पार्लियामेंट में लिखा है सदर को। हाँ, डिप्लोमेटिक खत नहीं है, वो तो कहीं नहीं है, वो तो मेंबरान ने अपने को, लेकिन उनके यहाँ चीजें जाया नहीं होती रहती हैं। लेकिन वो बात अपनी जगह दुरुस्त है। यहाँ भी इमरान खान भी डबल गेम कर रहे हैं। एक तरफ बुशरा बीबी अली अमीन गंडापुर के जरिए बैकडोर डिप्लोमेसी है, ऑन द रोड दे विल एक्सरसाइज प्रेशर टैक्टिक्स वाइड दिस ये जो आपकी तहरीक है, हाँ मतलब ये जो एहतजाज करने जा रहे हैं उसके जरिए उसमें भी वकला कितने निकलते हैं। चूंकि आपको पता है वकला ज़ाहिर है, जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट देख लिया तो वकला को भी पता है कि अब डिवाइडेड है पीपी नून पीटीआई। अच्छा भट्ट साहब, वो इन्होंने तो क्लियर कर दिया कि ये जो एहतजाजी तहरीक है ये कामयाब होती नजर नहीं आ रही। आपको क्या लगता है, क्योंकि पहले भी 5 एहतजाज हो चुके हैं और वो बंदे इंपोर्ट करने पड़े थे केपीके से, क्योंकि जो पीटीआई की मरकजी की आदत है वो तो निकली नहीं, या रूपोश हुई या वो टिकटॉक बना के और वो सेल्फियां बना के देती रही है। आप देखें कि लाहौर में जो आखिरी एहतजाज हुआ है तो गंडापुर साहब को इंतजामिया ने पहुंचाया पंडाल में, और वो अंधेरे में जब बत्तियां खत्म हो गई थी तो उन्होंने खिताब फरमाया अंधेरे में पता नहीं किससे। तो लोकल जो मरकजी क़यादत है लाहौर में वो तो निकली नहीं। अच्छा, मैं इस बात से कहना, बहुत सारे लोग जो है ना वो अजम्पशन पे बात करते हैं, मैं रियलिटी पे बात करता हूँ। क्योंकि ये कहा गया कि जी पहले तो जो केपीके में या इस्लामाबाद में धरना देने की कोशिश की गई, उसको रोका गया, तो हम पंजाब में करेंगे और लाहौर में करेंगे और हम ईंट से ईंट बजा देंगे। अच्छा, जब लाहौर में जलसा किया गया
तो उस जलसे में मैं करीबन 4-5 घंटे खुद मौजूद रहा, कवर किया आपने? कवर किया। और मैं जो है वो जो इनका जो ट्रक था उसके ऊपर भी गए, नीचे भी सारे लीडरान को मिले। अब मैं कहना चाहता हूं कि वहां हर बंदे के मुंह पे एक ही लफ्ज था, वो कहते गंडापुर साहब आ रहे हैं। अच्छा, गंडापुर साहब आ रहे हैं, वो वैसे ही हुआ कि जैसे 65 की जंग में अमेरिकन जहाज पाकिस्तान के लिए आ रहा था, तो वो गंडापुर अमेरिकी बेड़ा, तो ये वाला गंडापुर साहब वाला वही है। तो मुझे ना कोई वहां कोई गंडापुर साहब पहुंचते नजर आए। आखिरकार क्या हुआ कि मगरब का नमाज का टाइम हो गया, और उस वक्त तक देखें इमरान खान की जगह पे जिनको इस वक्त चेयरमैन बनाया गया ना, वो भी मगरब की अजानों के टाइम पहुंचे। 2 अहम लोग थे, एक गंडापुर और एक जो चेयरमैन बनाए गए थे या सरदार जिनको पीटीआई की सौंपी गई है। तो दोनों रहनुमा उस वक्त पहुंचे जब उनको पता था कि अभी हमें डीजे ने रोकना। किसी इंस्पेक्टर ने या किसी आईजी ने नहीं रोका, एक डीजे ने कहा कि जनाब और ये डिस्कनेक्ट। अब अवाम फिर भी हम कह सकते हैं कि 25,000 20,000 के राउंड अबाउट लोग पहुंच गए थे। इनको चाहिए था कि ये कहते हैं ये ठीक है, डीजे बंद हो गया तो हो जाए। मैं एज ए गंडापुर जिसकी सारे लोग इंतजार कर रहे थे, मैं तकरीर करता हूं, और उस वक्त तक ये आधे घंटे की तकरीर कर देते तो मेरा ख्याल था कि पूरी पीटीआई में एक जोश और वलवला पैदा हो जाना था। लेकिन वो पैदा करना ही नहीं चाहते थे। वो तो कहते थे कि हमने अपना जो रूट बनाया हुआ है उस रूट को प्लान ये किया था कि मगरब के टाइम पहुंचेंगे जब जलसा खत्म हो जाएगा, और ये पहले से डिसाइडेड था। ये मैं आपको ये किसके साथ मिलकर डिसाइड था? ये जो जिनके साथ 8 घंटे रहे वो, अच्छा, उनके साथ मिलकर डिसाइड था, और ये पहले से डिसाइड था। मैं आपको बता रहा हूं कि ये वाला जलसा जो हुआ है इसने सारी रियलिटी खोल दी है। हम मुस्तकबिल के जलसों के वाले से सोच रहे हैं कि क्या होगा मुस्तकबिल में भी जलसे जो है इसी तरह के होंगे। कुछ अंदर खाते बातचीत हो जाएगी, 20-25 हजार लोगों को निकलने का मौका दिया जाएगा, रुकावटें भी खड़ी की जाएंगी। उससे क्या होगा, जो पीटीआई का एक वो दबाव है ना, क्योंकि हर अमल का रद्द अमल है, तो अगर वो अरबाब इख्तियार सोचते हैं कि अगर हमने इनको बहुत ज्यादा दबा दिया तो रिएक्शन बहुत बड़ा होगा, तो लिहाजा वो बीच में कैथारसिस थोड़ा मौका दे देते हैं, और ऐसा मौका मिलता रहेगा जब तक कि वो फाइनल मुज़ाकरात नहीं हो जाते जिसका मैंने जिक्र किया, या जब तक कि इमरान खान साहब किसी फाइनल स्टेज पे नहीं आ जाते, उस वक्त तक ये जो है ना सारे पीटीआई के वर्कर इसी तनहा में इसी लेवल पे अपनी ड्यूटी देते रहेंगे। मियां साहब, भट्ट साहब जी, भट्ट साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मैंने जैसे पहले भी कह दिया कि पीटीआई की अभी तो हिकमत अमली यही है कि एक बैकडोर डिप्लोमेसी यूज़ करो, रोड को भी यूज़ करो, दोनों तरफ से प्रेशर जिधर से। मतलब देखें, आप सिर्फ सुलह की टेबल पे बैठ जाएं और हथियार फेंक दें तो आपका दुश्मन आप पे हैवी हो जाता है। यहाँ भी ये पॉलिटिक्स में यहाँ दुश्मनी तो नहीं, यहाँ सियासी दुश्मनी कह लें इसे, वो दोनों जो है ना हथियार यूज़ करना चाहते हैं, रोड वाला भी और बैकडोर भी। तो इससे कुछ शायद उनको नताज, लेकिन क्या ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं खान साहब पे कि वो क्या किस तरफ जाना पसंद करते हैं। अगर वो सुलह की तरफ आ जाएंगे, जैसे कि जिस तरह इस वक्त टोटल क्लियर कट इशारे हैं कि अभी वो चाहती है मतलब हमारा मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा गवर्नमेंट कि किसी तरह IMF का प्रोग्राम पूरा होना चाहिए, उस वक्त इस गवर्नमेंट को ना छेड़ा जाए, चूँकि हमने मांगे तांगे से अपनी मुआशी पहिए को घुमाया है, तो इसे चलता रहना चाहिए। इसी में लोगों की बका है। आगे जनवरी में कुछ शायद बिलों में आपको कमी मिले, के बिलों में 10 रुपए तक रिलीफ शायद मिल जाए पर यूनिट, जिस तरह के कुछ के कैंसिल हुए हैं, कुछ आगे उसमें मजीद बातचीत जारी है। तो ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा गवर्नमेंट का है, स्पेशली एस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा इस पर जोर है कि इस मुआशी पहिए को घूमना चाहिए। वो ना हो कि हम सारा कुछ दरा का दरा नहीं, इसको PDM अगर खां को आज़ाद छोड़ देते हैं, क्या ख्याल है आप बाहर आते ही वो PDM की गवर्नमेंट को चलने देगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं चलने मतलब उनकी तो सियासत यही है ना कि मैं ना मानूं इंतशार ना, उनकी सियासत भी यही है। दूसरा उनकी बका इसी में, इसी नारे में इंतशार रहे, इसी नारे में है कि हमारा एहतजाज या ये वो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है तो हम इसको नहीं मानते, इसे हमारे वोट 180 हैं, इनके 17 हैं। वो तो बार बार कहते हैं ये 17 सीटों वाली गवर्नमेंट ने 17 नहीं, सिर्फ 17। वो कहते हैं जी इनकी टोटल 17 नून की तो बाकी अब देख लें, ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें हम सारे बींगे पाकिस्तानी के मफाद को अब हो गया जो हो गया। जो अगर PTI अपनी जगह पे सच्ची भी है
तो लोग तो देख रहे हैं ना। मैं समझता हूँ कि बीइंग ए पाकिस्तानी इनको एक कदम पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन वो भी इस बात पे भी हमारी गुफ्तगू किसी PTI के ओहदेदारान से, कलीदी ओहदेदारों से जिनका सेंट्रल कमेटी से ही तल्लुक है, जो बैठे हुए हैं यूँ कह लें, उन्होंने कहा, हमने कहा जी आप पीछे हट जाएं, चलें गवर्नमेंट को चलने दें। उन्होंने कहा यार ये तो आप वो बात कर रहे हैं जी, प्लाट मेरा है, कब्जा कर लिया है अकरम ने, तो यार आप थोड़ा सा आधा आप छोड़ दो, आधा तो मेरा वो अभी तक उनके ज़हन में यही अटकी हुई है। हमने कहा यार कब्जा तो हो गया, आपको कब्जा मिल जाएगा। हमारा जस्टिफिकेशन यही थी कि आपको अकरम से कब्जा छुड़वा दिया जाएगा, लेकिन कुछ टाइम लगेगा, कुछ टाइम, लेकिन नहीं माने वो। अभी तक तो उनकी उसी हिकमत अमली के इवज़ ये लोग अभी जो एहतजाज है उसको सोच रहे हैं। तो बीइंग ए पाकिस्तानी, बीइंग ए तजियाकार, हम लोग यही तवक्को करते हैं उनसे कि उनको चाहिए ना कि उस गवर्नमेंट की फेवर में, बल्कि इस मुल्क की और इस मुल्क की अवाम की खातर वो एक कदम पीछे हट जाएं और ख़ामोशी इख्तियार करें, मुसालहत की तरफ रजू करें, ताकि हमारा मुआशी पहिया मुल्क मुआशी तौर पे मुस्तकम हो जाए। और लोग तो देख रहे हैं ना, अगर फ़र्ज़ करें मैंने आपके साथ ज़्यादती की तो अवाम को तो पता है, वो तो नहीं ना छुपा हुआ, तो आपको फिर वोट मिल जाएगा। आप अपना काम, सियासी अमल, अपनी तंजीम साजी, अपनी जो पार्टी क़यादत है उसको मुतहद करें। इस वक्त तो जो सबसे बड़ा फुकदान है वो इनकी लीडरशिप का है। सिर्फ एक खान है, कोई दूसरी लाइन ऑफ एक्शन इन्होंने बनाई नहीं। जो दूसरे लीडर हैं बिक रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। देखे ना जो शाह महमूद के बेटे ने किया, उसने कहा मैं तो अब्बा जी के खिलाफ नहीं जा सकता जो उन्होंने कहा है, मैंने तो इटमेन के वो क्रैश साहब ने उनको हिदायत दी कि बेटा आप वोट डालो उधर। डेट्स वाई वो तो जरूरत नहीं पड़ी, मौलाना साहब मान गए। यानी क्रैशी साहब ने खुद वोट नहीं दिया, बेटे को दिलवा दिया ताकि दोनों साइडें। खुद तो उन्होंने क्या देना था, मतलब बेटे को वो तो चाहिए था ना, उनको चाहिए था। वो मेरा ख्याल है कि उन्होंने गिला भी किया क्रैश साहब ने कि सारे बंदे, खान साहब मैं वाइस चेयरमैन हूँ, मेरे लिए कौन सी लीगल टीम है, मुझे क्या किया, मुझे कौन मिलने आ रहा, मेरी क्या चल रही। तो इस वक्त टोटली खान की इट मीन ये भी खान साहब, हमारी जो PTI की जमात है, इसको सोचना चाहिए कि टोटल एक ही बंदे के हाथ में इक़्तिदार जो है ना, वो बेशक वो पार्टी का मालिक ही क्यों ना हो, उसे मसालत। अच्छा वैसे मियां साहब एक बात है कि कहीं ऐसा तो नहीं जो भट्ट साहब ने लिखा है कि जो मालकान है उन्होंने जैसे PTI को दीवार के साथ लगा दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मालकान ने ही PTI की हर चीज को जमा करके खान में रख दिया और उसके बाद खान का खात्मा करके तो इस जमात को मुका दे? नहीं, ये तो नहीं है। नहीं बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। ये हमेशा जो एस्टेब्लिशमेंट होती है उसका तो काम है। उन्होंने तो देखे ना, एक बंदा मान नहीं रहा, उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, उनके खिलाफ बोल रहा है, तो उन्होंने उनके गले भी पड़ा था, उनके गले भी बढ़ के अभी तक पड़े हुए हैं, अभी तक पड़े हुए हैं, तो वो छोड़ नहीं रहे। तो उन्होंने फिर जो बेहतरीन तरीका होता है डिवाइड एंड रूल, उन्होंने पार्टी को भी तकसीम कर दिया, पार्टी को बिल्कुल गैर मुतहरक भी कर दिया और खौफ फैला दिया, बंदे बाहर नहीं निकल रहे। इनको तंजीम साजी की तरफ आना चाहिए, इनको कुदरती तौर पर टाइम मिल रहा है 2-3 साल का। बट साहब देखें जी, कहीं ये पूरी यानी कहीं जिन अहबाब का आप जिक्र करते हैं उन्होंने कहीं डेलिबरेटली ऐसा तो नहीं किया कि सारी जो क़यादत है एक ही बंदे में जमा कर दी ताकि उसको फारिग करके तो पार्टी खत्म कर दें? जी देखें, जब इस तरह क्योंकि ये भट्ट साहब पीपल्स पार्टी, नून लीग या दीगर जमातें वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ी होती रही हैं, लेकिन उन्होंने कभी रेड और येलो लाइन क्रॉस नहीं की और अल्टीमेटली फिर वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर दोबारा हुकूमत में आती रही हैं। जबकि इमरान खान ने तो तमाम लाइनें, येलो भी, रेड भी, और रेड के आगे भी अगर कोई है तो वो क्रॉस कर दी थी। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो हमारी मुक्तदरा है, जो फैसला साज कुव्वतें हैं, वो इमरान खान साहब को कभी भी मैदान अमल में दोबारा आने देंगी। देखें, जिन्होंने इमरान खान साहब को लॉन्च किया ना, उनका तरीकाकार देखें कि देखें इमरान खान साहब सबको पता है कि पहले खुद एक फर्द थे, उसके बाद चंद मेंबरान उनके अगले इलेक्शन में हुए,
फिर एकदम ऐसा बूस्ट अप किया गया कि लगता था कि उनके अलावा कोई पाकिस्तान में बड़ा सियासतदान 2011 में। अच्छा, जब वो बन गए ना, उसके बाद उनका माइंड सेट इस तरह तब्दील किया गया कि ये देखे ये रुकावटें आती है वजीर आजम को अपने काम करने में। तो आखिरी 30 साल के बाद उनका माइंड सेट ये बनाया गया कि आप ही आल इन आल हैं, तो लिहाजा ओहदे में भी आप ही को आल इन आल होना चाहिए। फिर कहा गया कि पाकिस्तान के ये 400-500 सियासतदान हैं जिनकी ये लीडरशिप है, अगर हम ये 100 सियासतदान को पकड़ कर अंदर दे दें अयूब खां के एब्दो की तरह, तो इनको अंदर दे दें और इनको ताहयात की सजाएं दे दें और ताहयात ये इलेक्शन ना लड़ सके, ये साइड पे हो जाएंगे। उसके बाद मुल्क में लगाया जाएगा सदारती निज़ाम, और सदारती निज़ाम में इमरान खान साहब बनेंगे सदर मुमलिकत और उनके पास आल इख्तियारात आ जाएंगे, लिहाजा उन्हें किसी भी MPA MNA की जरूरत नहीं रहेगी। वो ये मॉडल बता रहा है कि इमरान खान साहब ने खुद से एस्टेब्लिशमेंट की ये वाली बात मानते हुए अपने आप को सिंगल लीडर के तौर पर मनवाया और वो आगे इसको मुसलसल मनवाना चाहते थे। लेकिन एक वक्त आया कि एस्टेब्लिशमेंट ने देखा कि ये तो हम असली सदर बन जाएगा, ये तो इस तरह का लीडर बन जाएगा कि जिसके पास एस्टेब्लिशमेंट के बड़े बड़े भी उसके आगे कोई बोने नजर आएंगे। तो फिर लिहाजा उन्होंने ही इसका तोड़ निकाला और अब उसको ये रिवर्स कर रहे हैं, और रिवर्स करने का यही उनके लिए उनको बेहतरीन तरीका नजर आया कि इनकी जमात का कोई भी ऐसा पॉलिटिकल लीडर प्रोमिनेंट नहीं हो। अब देखिए उसकी मिसाल है, परवेज लाई क्या है नायब सदर, और वो क्या है शाह महमूद कुरैशी क्या है सीनियर। हाँ, तो वो किधर है? कोई एक PTI का बंदा नहीं उनके हक में बोल रहा। अच्छा, दूसरी तरफ शेर अफजल PTI का बंदा तो जो सदर है आपके वो वकील साहब गौहर साहब, उनके हक में भी नहीं बोलते। वही तो कह रहे हैं, ना कोई गौहर के हक में है ना कोई शेर अफजल के हक में, या ऐसे भी कह सकते हैं हम कि 25% उनके हक में हो जाते हैं, 25% उनके हक में हो जाते हैं, और ये मामला इसी तरह चलते रहते हैं। और सब कहते हैं जी हम किसी की नहीं बात मानेंगे, हम तो खान की मानेंगे। अब खान बाहर आएगा तो आप बताएंगे ना, अंदर से जो भी आता है हो सकता है इमरान खान कहे कि इस मामले पे आप डट जाओ, आपने कुछ नहीं करना, आपने कहना कि जी हम नहीं मानेंगे। अब बाहर आ गया था इमरान खान साहब ने कहा ये 25% बातें मानेंगे, अब किसने जाके वहां कंफर्म करना है? जी भट्ट साहब, तो जनाब एजाज भट्ट साहब, जनाब मियां लियाकत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी, हमें अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।